तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है साक्षी शर्मा। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। हमारी सीरीज़ चल रही है मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान या मध्य प्रदेश जीके की, जिसके अंतर्गत हम बात कर रहे थे मालवा के पठार की। इसका पहले ही एक ऑलरेडी वीडियो आ चुका है, ये इसका सेकेंड पार्ट है, जिसे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मालवा के पठार की जलवायु की। तो जो यहाँ की जलवायु है वो पाई जाती है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। तो उष्णकटिबंध का अर्थ होता है कि जो इसका भाग है वो उष्णकटिबंध के अंतर्गत आता है। तो यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं। ये हमारी पृथ्वी, इसके ठीक बीचों बीच से गुजरती है भूमध्य रेखा, या इसे विषुवत रेखा भी कहा जाता है, या फिर इक्वेटर भी कहा जाता है। 23.5 डिग्री पर उत्तर में गुजरती है कर्क रेखा, जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहा जाता है। और 23.5 डिग्री दक्षिण से निकलती है मकर रेखा, जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी कहा जाता है। तो जो इसके बीच का भाग होता है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है, या इसके अंतर्गत जो भी भाग आएगा उसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाएगा। वहीं जो इसके ऊपर का भाग है उसे शीतोष्ण कटिबंध कहा जाएगा। ये मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया है, लेकिन इसके लिए अलग से डेडिकेटेड वीडियो मैं यूट्यूब शॉर्ट्स के थ्रू आपको बता दूंगी। वहीं जब हम बात करते हैं मानसून की, मानसूनी जलवायु है ना, तो मानसूनी कैसे कि यहाँ पर जो वर्षा है वो मानसून के थ्रू हो रही है। मानसून की 2 शाखाएं होती हैं, एक होती है अरब सागरीय शाखा, एक होती है बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो जो मालवा का पठार है यहाँ पे अरब सागरीय शाखा के थ्रू, अरब सागरीय मानसून शाखा के थ्रू यहाँ वर्षा होती है। इसको मानसून को भी मैं अलग से एक शॉर्ट वीडियो में आपको समझा दूंगी। वर्षा जो यहाँ वर्षा होती है वो होती है 75 से 125 सेंटीमीटर वार्षिक। वर्षा यहाँ होती है। वहीं जो यहाँ का तापमान है ग्रीष्म ऋतु में या कहें गर्मियों में, जो यहाँ का जो औसत तापमान होता है वो होता है 40 से 42.5 या 42.5 डिग्री सेल्सियस। वहीं जो शीत ऋतु में, या जिसे ठंडी या विंटर्स भी कहा जाता है, तो उसके अंतर्गत जो औसत तापमान होता है मालवा के पठार का वो होता है 10 से 12.5 या 12.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहाँ पाया जाता है। जो यहाँ पर मृदा पाई जाती है, तो यहाँ पर पाई जाती है काली मिट्टी। अब यहाँ काली मिट्टी ही क्यों पाई जाती है? कोई और मिट्टी भी हो सकती थी, जलोढ़ भी हो सकती थी, लैटेराइट भी हो सकती थी, लाल भी हो सकती थी, लेकिन काली मिट्टी ही क्यों पाई जाती है? क्योंकि मालवा के पठार का जो निर्माण हुआ है वो लावा के दरारी उद्भेदन के थ्रू हुआ है। दरारी उद्भेदन यानी कि जो लावा है वो किसी वॉल्केनो के थ्रू नहीं निकला है, कि ज्वालामुखी पर्वत से नहीं निकला है, बल्कि छोटी छोटी दरारों से लावा काफ़ी लंबे समय तक निकलता रहा और वो धीरे धीरे जमा है। तो यहाँ पे एक बहुत मतलब एक लेयर हो गई लावा की, जिसका धीरे धीरे अपर्दन हुआ है। अपर्दन या जिसे एरोजन भी कहा जाता है, इसको मैं एक अलग से शॉर्ट वीडियो में आपको समझा दूंगी। तो उसके लगातार अपर्दन होते रहने से यहाँ पर काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। यहाँ जो वन है मालवा के पठार में, टोटल जो मालवा का एरिया है उसके 8.7% पर वन भूमि पाई जाती है। और वन भी किस प्रकार के हैं? ये विरल वन है, बहुत सघन वन नहीं है, काफ़ी विरल वन है, क्योंकि यहाँ पे जलवायु थोड़ी शुष्क है। इसके साथ ही जो यहाँ की प्रमुख वनस्पति है वो है सागौन, साल, इन दोनों से फर्नीचर बनाए जाते हैं। इसके अलावा तेंदुपत्ता बीड़ी उद्योग में सबसे ज़्यादा काम आता है। इसके अलावा हल्दू, साजू आदि।
मालवा के पठार में हम बात करेंगे अब कृषि की। तो मालवा के पठार की प्रमुख फसल है गेहूं। इसके अलावा जो यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है, इस कारण से यहाँ पर कपास, गन्ना, चना, मूंगफली आदि की खेती भी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि कपास, गन्ना, चना, मूंगफली जैसी फसलों के लिए काली मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयोगी होती है। वहीं यहाँ पर मक्का की भी फसल काफ़ी अच्छी होती है। यहाँ की जनसंख्या की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो पाई जाती है इंदौर में। तो इंदौर और भोपाल एक ऐसा ज़िला है जहाँ का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है, 855 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व कहते हैं कि एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कितने व्यक्ति रहते हैं, तो उसे कहते हैं जनसंख्या घनत्व। तो भोपाल का जनसंख्या घनत्व है 855 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो ये किसके अकॉर्डिंग है? 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग है। वहीं यहाँ का प्रमुख व्यवसाय भी देख लेते तो यहाँ पर व्यवसाय में जो वस्त्र उद्योग है यहाँ का काफ़ी ज़्यादा उन्नत है, और जो यहाँ के प्रमुख उद्योग हैं ये भी पश्चिमी क्षेत्र में ही आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, मतलब इस साइड आपको ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे। इसमें प्रमुख है नागदा उज्जैन में है, जिसके अंतर्गत कृत्रिम रेशा उद्योग, कृत्रिम रेशा उद्योग, इसके अलावा रतलाम, इंदौर, उज्जैन और भोपाल में सूती वस्त्र उद्योग। इसके अलावा जो भेल है, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसे 2013 में महारत्न कंपनी का दर्जा मिल चुका है, ये कहाँ पर है? भोपाल में। साथ ही साथ में एक नाम आपने काफ़ी सुना होगा, पीथमपुर, यहाँ लिख देती हूँ। पीथमपुर है धार में। ये धार का एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र है, जिसे भारत का डेट्रॉइट कहा जाता है। डेट्रॉइट क्या है? डेट्रॉइट है जो यूएसए है, या जिसे कहते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, इसका एक प्रमुख नगर है जो कि अपने ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए काफ़ी फेमस है। तो जो पीथमपुर धार में है, यहाँ पर भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड हो चुकी हैं, जिस कारण से इसे भारत का डेट्रॉइट कहा जाता है। तो मालवा को 2 उपविभागों में बांटा गया है। पहला है पश्चिमी मालवा, दूसरा है पूर्वी मालवा। तो जो पश्चिमी मालवा है, एक सेकेंड, पहला है पश्चिमी मालवा, इसके 3 भाग हैं। पहला है उत्तरी माही बेसिन, दूसरा है चंबल छोटी काली सिंध, बेसिन। अब जो ये आप बेसिन पढ़ रहे होंगे, बेसिन का मतलब कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं होता। बेसिन मतलब एक गड्ढा, ठीक है, जो अपने आसपास की भूमि से थोड़ा नीचा हो, उसे बेसिन कहा जाता है। तो चंबल, छोटी काली सिंध, बेसिन, और तीसरा है दक्षिणी मालवा नहीं, अनास पहाड़ी।
ये पश्चिमी मालवा के 3 उपविभाग हैं। वहीं हम बात करें कि पूर्वी मालवा की, तो पूर्वी मालवा के अंतर्गत 5 उपविभागों में बांटा गया है। इसके अंतर्गत 5 उपविभाग हैं इसके। पहला है गुना पठार, दूसरा है भोपाल पठार, तीसरा है सागर पठार, चौथा है दक्षिण मालवा और 5वां है बेतवा, बीना बेसिन। यदि आपको ये सभी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू मुझसे जुड़े रहने के लिए और इतना प्यार देने के लिए। आगे भी ऐसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।